हर साल लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें बाबा केदार घाटी बुलाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। वहीं कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी कारण से आखिरी समय पर वापस लौटना पड़ता है और वे केदारनाथ बाबा के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। एक भक्त चला केदारनाथ भोले शंकर के दर्शन की मन में बड़ी इच्छा लेकर। भजन कीर्तन करता, मस्ती में नाचता गाता कुछ दिनों में केदारनाथ घाटी जा पहुंचा। बड़ा खुश है ये सोचकर बाबा के दर्शन होंगे, केदारनाथ मंदिर के सामने जा पहुंचा। अब केदारनाथ मंदिर सर्दी, भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहता है। 6 महीनों तक केदारनाथ बाबा के कपाट बंद रखे जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में, भारी बर्फ में वहां रहना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो ना ही उन 6 महीनों में कोई रहता है और ना बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो जब वो भक्त पहुंचा वहां, उसने देखा पंडित जी मंदिर के कपाट बंद कर रहे थे। वो बोला, अरे रुको रुको, कि क्या बात है? मैं मेरे भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ, कृपया मुझे दर्शन करने दें। पंडित जी बोले, नहीं, अब तो द्वार बंद हो गए। अब 6 महीने बाद जब फिर से द्वार खुलेंगे, फिर से दर्शन शुरू होंगे, तब आना और बाबा के दर्शन करना। पर वो जिद पर अड़ा रहा कि कुछ भी हो, मैं तो दर्शन करके ही वापस जाऊंगा। अरे, मैं सबको बोल के आया हूँ बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़े ही मन से केदारनाथ बाबा के दर्शनों को आया हूँ, ऐसे कैसे वापस चला जाऊं बिना दर्शन किए? वहां पंडित जी और बाकी लोगों ने बड़ी कोशिश की उसे समझाने की कि हम सब तो चले जाएंगे, मंदिर तो 6 महीने बाद ही खुलेगा, तू यहाँ क्या करेगा जब मंदिर ही बंद है और कोई इंसान भी मौजूद नहीं है। वो नहीं माना, वे लोग उसे छोड़कर चले गए। वहीं सोचा थोड़ी देर में अकल आ जाएगी, जब खुद को अकेला देखेगा, और इतनी ठंड में भी कहाँ रुक पाएगा। वे सब चले गए और वो भक्त रुक गया वहीं अकेला। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, जहां देखो बस मोटी मोटी बर्फ की चादर दिखाई पड़ती है। बड़ी ठंड है। केदार घाटी से सब लोग 6 महीने के लिए अपना सब दुकान, मकान, होटल आदि इत्यादि सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। बस वो भक्त वही मंदिर के सामने खड़ा है, अकेला, महादेव को याद कर रहा है। सोच रहा है, हे महादेव, मैं तो दर्शन को आया था, इतना अभागा हूँ जो आपके दर्शन भी ना प्राप्त हुए। अरे, मेरे आते ही आपने अपने द्वार बंद कर लिए, थोड़ी तो दया दिखाई होती प्रभु। कुछ देर बाद दिन भी ढल गया। अंधेरा है, चारों ओर घाटी में बस सन्नाटा पसरा हुआ है। तेज बर्फीली हवाएं बह रही हैं। वो कांप रहा है। ना रहने को कोई जगह है, ना खाने को कुछ। बस महादेव महादेव रटते रटते सोच रहा है कि क्या मैं कल सुबह तक जीवित भी रह पाऊंगा, हे महादेव। तभी उसे दूर से एक संत आते दिखाई पड़े। वे उसके पास आते हैं, उसको पूछते हैं, अरे तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है इतनी ठंड में? अब तो बाबा ने दर्शन भी देने बंद कर दिए, चल वापस जा। वो उन संत को पूरी बात बताता है कि बाबा, मैं यहाँ आया था दर्शन के लिए, पर मेरे आते ही महादेव ने अपने द्वार बंद कर लिए। अब तो मैं तभी जाऊँगा जब बाबा के दर्शन कर लूँगा। पर बाबा, आप यहाँ कैसे? वे संत बोले, बेटा हम तो यहीं रहते हैं, सन्यासी हैं। आपको ठंड नहीं लगती? कई वर्षों से यहीं रहते आ रहे हैं, अब तो आदत हो गई है इस ठंड की, बर्फ की, तूफानी हवाओं की। पर बाबा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, न जाने ये रात कैसे बीतेगी। बाबा बोले, जाओ लकड़ियों का प्रबंध करो, आग जलाओ। अब जहाँ चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़े, वहाँ कहाँ से सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी? तो कुछ लकड़ियाँ वहाँ रहने वाले जो उनके जलाने में काम आती होंगी, वे छोड़ गए थे। वो लकड़ियाँ ली और आग जलाई। ठंड से थोड़ी राहत मिली। अब बहुत समय से कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लग रही थी।
संत के पास थोड़ा सा प्रसाद था। वो प्रसाद दिया खाने को और वे भक्त और संत बातचीत करने लगे। सोने का तो कोई प्रबंध था नहीं, तो बातें ही करते रहे पूरी रात। पूरी रात बातें करते करते वहां आग के सामने बैठे बैठे ही गुजार दी। देखा, भोर होने को है, थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें आ रही हैं। वे संत बोले, मेरी प्रार्थना का समय है, मैं चलता हूँ। और उसे जाते जाते एक बार और समझा जाते हैं कि यहाँ ठंड बहुत है, कैसे समय गुजरेगा, जा घर जा। और वे संत अपने रास्ते चल दिए। एक रात केदार घाटी में बिताने के बाद उसे समझ आया, यहाँ जीवन सच में बड़ा ही कठिन है, घर वापस जाना ही बेहतर रहेगा। सुबह हुई, वो जैसे ही घर वापस चलने को हुआ, देखता है कि वही पंडित जी और उनके साथ के लोग सामने से आ रहे हैं। उनसे कहता है, पंडित जी, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि 6 महीने केदारनाथ बाबा के कपाट बंद रहेंगे। आप तो आज ही दर्शन करने, द्वार खोलने आ गए। पंडित जी बोले, मैंने कब झूठ बोला? अरे कौन हो भाई तुम? वो भक्त बोला, कल ही तो आया था मैं दर्शन के लिए, आपने द्वार बंद कर दिए थे, बोला 6 महीने बाद दर्शन होंगे, और आप तो आज ही वापस आ गए। पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं आया। वे बोले, मैं तो 6 महीने पहले ही मंदिर बंद करके गया था। जब से मंदिर के कपाट बंद हुए हैं 6 महीने बीत चुके हैं। ये सुनकर उसका सिर घूम गया। ये क्या हुआ मेरे साथ? क्या पंडित जी सही कह रहे हैं? उसने कल रात को घटी पूरी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी समझ गए। जो संत इस भक्त से मिलने आए, जिन्होंने पूरी रात इसके साथ बिताई, इसका ख्याल रखा, वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, स्वयं महादेव। पंडित जी ने उसे बताया कि पिछला समय हमारे लिए तो 6 महीने की तरह ही बीता, पर महादेव की तुझ पर इतनी कृपा रही, वो तुझे अपने संग अपने समय में ले गए। तेरे लिए 6 महीने एक रात की तरह बीत गए। धन्य है तू और तेरी महादेव के प्रति भक्ति। उस भक्त ने महादेव के दर्शन प्राप्त किए और भक्ति में लीन होकर हर हर महादेव गाता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। हर हर महादेव।